दोस्तों, आचार संहिता के चलते कुछ ऐसे आप सभी के लिए नियम बना दिए गए हैं। यदि जनता उसका पालन नहीं करती है तो मुसीबत में फंस सकती है। क्या है नियम, आइए इससे जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जेब में 50,000 रुपये मिलता है और पुलिस यदि चेक कर रही है और वो रुपया उसको मिल जाता है और आपसे यदि पूछ लेता है पुलिस का कोई अधिकारी या कोई जांच करता है कि ये रुपये आप कहाँ से लाए हैं, यदि आप संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आप मुसीबतों में फंस जाएंगे। दोस्तों, 50,000 रुपये लेकर चलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसके लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि वो 50,000 रुपये कहाँ से आपने लिया है और उस पैसे को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। उस पैसे के साथ साथ दोस्तों, आप अपने पास अपनी स्वयं की आईडी प्रूफ जरूर रखें। पैसा किस उद्देश्य के लिए लेकर जा रहे हैं, पैसा आपने कहां से निकाला है, यदि ये सब बातों से आप पुलिस अधिकारी को जो चेक कर रहा है अगर उसको आप संतुष्ट कर देते हैं तब तो ठीक है। अगर आप नहीं संतुष्ट कर पाते हैं तो आप मुसीबतों में फंस सकते हैं। ऐसी दशा में आप प्रयास ये करिए कि जब तक चुनाव आचार संहिता लागू है तब तक नगद 50,000 रुपये लेकर कहीं भी ना जाइए। दोस्तों, दूसरी चीज आती है, यदि आप यूपीआई से भी 50,000 रुपये से अधिक का पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी पुलिस अधिकारी निगरानी कर रही है। इसलिए यूपीआई से भी लेन देन करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें और 50,000 रुपये से कम की लेन देन करें। दोस्तों, यदि कोई अंधभक्त ऐसा है कि वह सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या फिर अपने कॉलोनी में किसी भी पार्टी का झंडा लगा देता है। यहाँ दोस्तों, मैं किसी व्यक्तिगत एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, कोई भी पार्टी का होगा जो वो अंधभक्त हो, वो चाहे अपनी मोटरसाइकिल में झंडा लगाया हो या अपनी कार की गाड़ी में झंडा लगाया है, तो ऐसी स्थिति में उसे मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके लिए आईपीसी की धाराओं में उसे जेल की भी व्यवस्था दी गई है। पार्टी आचार संहिता में ये किसी भी अंधभक्त से नहीं कहती है कि आप मेरा झंडा अपने ऊपर लगाइए, मेरा झंडा अपनी गाड़ी पर लगाइए। ऐसा पार्टी के नेता लोग स्वयं को कहने से बचते हैं, क्योंकि उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया निश्चित की गई है। यदि कोई दोस्तों ऐसा करता है तो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पल्ला झाड़ लेती हैं और ये कहती हैं ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी इच्छा को अपने पास रखें, अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा करें। लेकिन यदि आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, यदि किसी के नेता हैं तो पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करें। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर 50,000 से ज़्यादा का सोना चांदी पहना हुआ है तो भी दोस्तों वो मुसीबत में पड़ सकता है और जांच अधिकारी ये पूछ सकता है कि ये जो आप सोने चांदी पहने हैं इसका उद्देश्य क्या है और ये आप सोना चांदी कब कहाँ से खरीदे हैं, तो उसका भी डिटेल आप दोस्तों अपने पास रखे रहिएगा। यहाँ पे सोना चांदी गहना पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक दिखावा न करिएगा, नहीं तो हो सकता है पुलिस वाले कभी न कभी इस विषय पर भी टोक सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी के पास आचार संहिता में 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं और उस रुपए को बिना किसी सवाल जवाब के पुलिस तुरंत हड़प कर सकती है, तो दोस्तों आचार संहिता में ये सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा एक सामान्य आदमी मुसीबत में फंस सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि जेब में मिले 50,000 रुपये तो होगी जेल। आज का हमारा शीर्षक यही था। दोस्तों, धन्यवाद, प्रणाम।